2 नंबर क्वेश्चन चूंकि थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसको बुक से पढ़ के और दिया है लिख लेते हैं, ठीक ना। एक इंजीनियर के विद्यार्थी, इंजीनियरिंग कर रहा है एक विद्यार्थी, है ना, जिसका नाम रचेल है, ने एक पतली सी एल्युमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है ना। तो जो एक बेलन के आकार का हो, तो हम चित्र भी बनाते हैं और दिया है भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वो बेलन के आकार का है, ठीक है ना। ये देखिए ऐसा, समझ पा रहे हैं, ये बेलन के आकार का है, ठीक, देख पा रहे हैं आप, बेलन के आकार का है। जिनके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। अच्छा, दोनों सिरों पर क्या है? शंकु है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। दोनों सिरों पे क्या है? शंकु है। शंकु के जैसा दिख रहा है आपको। शंकु का आधार और बेलन का आधार एक ही जैसा होता है, ठीक है ना। और अर्धगोले का आधार भी वैसा ही होता है, ठीक है ना। यदि आर तीनों का सेम है तो तीनों एक ही साइज के आधार दिखेंगे तीनों के। यहाँ तक ठीक है। इस मॉडल का व्यास 3 है। व्यास मतलब समझ रहे हैं ना। तो शंकु क्या दे दिया हमको? शंकु और बेलन का डी कितना दे दिया है? डी 3 दे दिया है। व्यास बोला था ना, तो डी लिख दिए। तो फट से हम क्या निकाल लेंगे? आर निकाल लेंगे। डी बटे 2 यानी कि 3 बटे 2, है ना। तो इसको 3 बटे 2 भी लेके चल सकते हैं और इसको भागा दे करके इसका 1.5 हो जाएगा ना। क्या होगा? 1.5, हाँ, 1.5 भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई बोला है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे डिजाइन की लंबाई क्या है? 12 है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक क्या है? 12 है। यहां से लेकर के यहां तक क्या है? 12 है, ठीक है ना। अब आगे समझिए। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ समझिए क्या बोल रहा है। यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी कितना सेंटीमीटर बोला है? दोनों तरफ 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है शंकु का। क्लियर है? समझ पा रहे हो यहाँ तक? आगे देखिए, आगे क्या है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब सीधा सीधा बोल दिया है आयतन ज्ञात कीजिए। समझ पा रहे हैं? उसमें हवा कितनी भरी होगी वो आपको पता करना है। हवा कितनी भरी होगी, तो आयतन जो है उसको ज्ञात करना है। सीधा सीधा आप ये समझिए, ठीक है। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है ना। तो अंदर बाहर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एकदम पतला सा एल्युमिनियम का वो है ना, तो इसलिए अंदर और बाहर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और कुछ दिया है क्या इसमें? नहीं, बस इतना ही दिया है। तो सीधा सा है कि हमको इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का सूत्र हमारे दिमाग में आना चाहिए पहले। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बोलिए, बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या? और शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो बेलन का एच नहीं दिख रहा है। बेलन का एच नहीं दिख रहा है, तो हम फट से बेलन का एच निकाल लेंगे। तो बेलन का एच कैसे निकलेगा? ध्यान से समझिए। पूरा 12 है ना, और दोनों तरफ से ये शंकु का 2 है, तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 2 4 माइनस हो जाएगा ना दोनों तरफ से। तो 12 - 4 यानी कि कितना आ जाएगा? बेलन का ऊंचाई क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब ये जो मॉडल है इसका आयतन ज्ञात करेंगे। मॉडल का आयतन ज्ञात करना है। क्या क्या है इसमें? तो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन है ना। आयतन को भी से हम समझते हैं, ठीक ना। और क्या इसमें जुड़ा हुआ है? 2 शंकु है ना का आयतन। तो सूत्र क्या बनेगा हमारा? पाई
आर स्क्वायर एच प्लस 2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब सेम टू सेम होता है दोनों का आयतन, इसमें बटा क्या हो जाता है 3 हो जाता है। 2 कहाँ से आ गया, क्योंकि 2 ठो शंकु है इसलिए हम 2 कर दिए। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप। अब यहाँ से फॉर्मूला को क्या कर लेंगे, हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। तो ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा ये बाहर आ जाएगा, देख पा रहे हैं ना। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि h दोनों का सेम नहीं है, तो उसको बाहर हम नहीं निकाल सकते। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पाई निकाल दीजिए बाहर, r निकाल दीजिए बाहर, लेकिन h बाहर आप नहीं निकाल सकते। तो h यहीं रह जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ से ये निकला है ना, तो क्या बचा 2 और 3 बचा है। 2 एकम 2 ही होगा ना, और 3, और यहाँ से इसका h बच गया है। ठीक है, ये इतना आपका बच गया। अब इसको हल कर लेते हैं हम। पाई का मान क्या करना है, लेना है 22/7 ही लेना है, क्योंकि कुछ वहां बोला नहीं है। तो 22/7 और r कितना है 3/2, ठीक है ना, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। फिर h कितना है 8 है। किसका h है, ये बेलन का। ये ध्यान देना होगा कि आप सूत्र किसका रखे हैं, h किसका है, क्योंकि दोनों में h लिखा हुआ है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ बेलन का h है ना, और ये शंकु का h है। तो शंकु का h 2/3 है ना, प्लस 2/3, और शंकु का h कितना है जी 2 है। शंकु का h 2 है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ 22/7 गुने 3/2 गुणे 3/2। क्यों, क्योंकि 2 ठो है ना। अब देखिए 2 से इसको आप काट सकते हैं, 2 एकम 2, और 2 से 11 बार में 22 कट जाएगा। अंदर का काम क्या हो रहा है, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा बटे 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बचा है आपका 11 है, और 9 लिख सकते हैं हम, 3 तरीका 9, और नीचे में 7 है और 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। इधर से देखिए क्या आएगा, लघुत्तम निकलेगा नीचे का, 3 होगा, इसका इसमें भागा देंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 का ऊपर में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और इधर 3 का भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। 11 गुणे 9, 7 गुणे 2। अब यहाँ बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा 28/3। इसको क्यों लेके आ रहे थे, समझ में आ रहा है, गुणा नहीं कर रहे थे, क्योंकि अंदर से बाहर जो आएगा उससे हो सकता है कट जाए। अब देखो कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौको 28। ठीक है, कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि गुणा हो रहा है ना, गुणा हो रहा है, तो आप गुणा नहीं करिएगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा कि इधर से जो आ रहा है शायद उससे वो कट जाए। ठीक है ना। और काटने के लिए क्या आपको करना होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि अंक थोड़ा छोटा छोटा रहे तो जल्दी कटता है। अब इसी का गुणा करते तो ये बड़ा हो जाता है, फिर काटते, है ना, यानी कि एक ही काम 2 बार करना हो जाता है। ऐसे ही लेके चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। समझ पा रहे हो। और कुछ आया क्या, नहीं आया। क्या बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर में 11 बचा है, 3 बचा है और 2 बचा है। 11 या 33, 33 दूना 66। मीटर में था क्या, सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर लिखना चाहिए हमको, है ना, ये सेंटीमीटर लिख देना चाहिए। ठीक है ना। तो सेंटीमीटर, ये क्या है, आयतन निकाल रहे हैं ना, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन जो है आपका क्यूब में आता है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, आंसर।